स्टार्ट। इस अध्याय में निर्णय संबंधी निर्देश उच्च न्यायालय की अधीनस्थ समस्त न्यायालयों, चाहे वे आरंभिक हो या अपीलीय, लागू होंगे। इन निर्देशों में अधिकतर संहिता की धारा 118(1) या धारा 123(2) की उपधारा के अंतर्गत दिए गए आदेशों को भी लागू होते हैं। निर्णय फुलस्केप कागज के आधे पत्र पर स्पष्ट रूप से लिखित या टाइप किए जाना चाहिए तथा प्रत्येक पत्र के बाएं तरफ पत्र के 1/3 भाग का हाशिया छोड़ना चाहिए। यदि निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने स्वयं के हाथ से नहीं लिखा गया है अथवा टाइप किया गया है, तब उसके प्रत्येक पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर होना चाहिए। किसी भी न्यायालय को निर्णय के एक बार हस्ताक्षरित होने के पश्चात लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के लिए अथवा संहिता की धारा 395 के अधीन कोड़े लगाने के दंडादेश को पुनरीक्षित करने के आशय के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन या पुनः अवलोकन करने का अधिकार नहीं है। पैरा निर्णय इस प्रकार संक्षिप्त होना चाहिए जैसा कि मामले के स्वरूप की अपेक्षा है। हिंदी अथवा मराठी शब्दों या वाक्यांशों जिनका कोई तकनीकी अर्थ न हो के प्रयोग से जहाँ तक संभव हो बचना चाहिए, किंतु यदि उनका प्रयोग किया जाना आवश्यक हो तब उनका अंग्रेजी पर्याय जबकि वे शब्द समान हों एवं उनका तात्पर्य असंदिग्ध हो के अतिरिक्त कोष्ठक में दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार जब भारतीय तिथियों का प्रसंग आवश्यक हो तो उनकी पर्याय अंग्रेजी तारीखें कोष्ठक में अंकित की जाना चाहिए। निर्णय की कार्यवाही के लिए अग्रसर होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी यह देखने की दृष्टि से कि समस्त सामग्री जिस पर निर्णय आधारित है अभिलेख में है या निर्णय के आधार बनने की स्थिति में है, जैसे कि वे समस्त दस्तावेज जिनका सिद्ध होना अपेक्षित है सिद्ध हो चुके हैं। पैरा निर्णय के शब्द संयमित होना चाहिए। यदि पीठासीन अधिकारी निर्णय में किसी अन्य विभाग के अधिकारी की आलोचना करना आवश्यक समझते हैं तब उसे आलोचना के शब्द अत्यधिक सावधानी पूर्वक लिखना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कई मामलों में उस अधिकारी को उस आलोचना के खंडन करने का या जिस कार्य की आलोचना की गई है उसका स्पष्टीकरण देने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। निर्णय की एक प्रतिलिपि जिस अधिकारी की आलोचना की गई है उसके वरिष्ठ अधिकारी को दी जाना चाहिए। पैरा निर्णय यथोचित विस्तार की क्रमवर्ती संख्यांकित पदों में विभाजित किया जाना चाहिए। वह नियत टाइप्ड पृष्ठ के करीब 3/4 से अधिक न हो या उनका उपपदों में विभाजन करने से बचा जाना चाहिए। यह मुक्ता अपील अथवा पुनरीक्षण की न्यायालय में तर्क के दौरान निर्णय के किसी विशेष भाग के उल्लेख को सुविधाजनक बनाने के लिए है।